हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। तो गाइज सुबह के 7 बज गए हैं। बस अभी कुछ ही देर पहले उठा हूँ। मैंने सोचा चलो एक वीडियो शूट करते हैं गाइज। तो ये जो मैं नॉवेल पढ़ा रहा था उसी के बारे में है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब जब उनके पिता ने कहा, सुधा मूर्ति जी के पिता ने कहा कि भाई अपना हुलिया चेंज करो, जीन्स और टॉप में मत रहो। तो उन्होंने कहा कि अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई डोंट वांट टू ऑल्टर माय अपीयरेंस। मैं खुद के अपीयरेंस को बदलना नहीं चाहती हूँ फॉर देयर सेक, उनके लिए। आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता, आई डोंट बिलीव यानी कि मैं यकीन नहीं करती हूँ इन सच सुपरफिशियल चेंजेस। ये जो आप देख रहे हैं ना, सुपरफिशियल चेंजेस। सुपरफिशियल चेंजेस का मतलब होता है कि ऊपरी ऊपरी से कोई अगर बदलाव कर दे, अंदर से कोई बदलाव ना करे। यानी कि आप बाल कटा सकते हैं, आप मेकअप कर सकते हैं, तो ये जो है वो सुपरफिशियल चेंजेस है। लेकिन अंदर से आपकी सोच वही है, आपकी मेंटालिटी वही है, तो उसमें तो चेंज नहीं हुआ। तो सुपरफिशियल चेंज। आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि वेल, इफ़ यू वांट टू चेंज देम, यानी कि अगर तुम उन्हें बदलना चाहते हो, देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ देखिए, यानी कि अगर तुम उन्हें बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। यू शुड चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ लिखा है कि चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को बदलो, अपने रवैये को बदलो। ऑफ कोर्स इट्स योर डिसीजन इन द एंड, और अंत में ये ऑफ कोर्स तुम्हारा ही डिसीजन है। बट मैं तो कहूँगा कि अगर तुम उन देवदासियों को बदलना चाहती हो तो सबसे पहले खुद के एटीट्यूड को बदलो और अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाओ, अपने अपीयरेंस में चेंज लाओ। अब देखिए, यहाँ है कि ही लेफ्ट मी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उन्होंने मुझे एक शीशे के सामने छोड़ दिया। एंड वॉकड अवे, और वो वहाँ से चले गए। वॉक के साथ जब अवे आता है, इसका मतलब है कोई चल करके दूर चला गया, तो वॉक अवे कहते हैं। और नहीं तो ऐसे हम गो अवे, वेंट अवे तो होते हैं, बट वॉक अवे अच्छा है एक। माई पेरेंट्स हैड नेवर थ्रस्ट देयर चॉइसेस और बिलीव्स ऑन मी। देखिए, थ्रस्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है। थ्रस्ट का मतलब होता है एकदम पुश कर देना, धकेल देना। तो माई पेरेंट्स हैड नेवर थ्रस्ट देयर चॉइसेस, यानी कि मेरे माता पिता ने कभी भी अपने चॉइसेस को, वो जो चाहते थे, उनके जो बिलीफ थे, वो जिन चीज़ों पर यकीन करते थे, उन्होंने मुझ पर कभी थोपा नहीं, कभी मुझ में ऐसे ठूस नहीं दिया कि चल कर तू भी, एंड और एनी ऑफ माई सिबलिंग्स, और मेरे किसी भी भाई बहन पे अपने चॉइसेस, अपनी चीज़ें नहीं थोपी। वेदर इट वॉज अबाउट एजुकेशन, चाहे वो एजुकेशन के बारे में रहा हो, प्रोफेशन के बारे में रहा हो, या शादी के बारे में रहा हो। हमारी हमारी मर्जी ज़रूर जानी। दे ऑलवेज गेव देयर एडवाइस, उन्होंने हमेशा अपनी राय दी। एंड हेल्प्ड अस इफ वी वांटेड। अच्छा देखिए, दे ऑलवेज गेव देयर एडवाइस एंड हेल्प्ड अस इफ वी वांटेड, हमेशा एडवाइस दी और मदद की, हमारी हेल्प ही की। इफ वी वांटेड, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती थी। बट आई मेड ऑल द चॉइसेस, लेकिन मैंने सारे चॉइसेस खुद बनाए। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ ना करूँ। आई थॉट अबाउट द स्किल्स, मैं उन स्किल्स के बारे में सोच रही थी, नीडेड फॉर सोशल वर्क, कि ऐसी कौन सी काबिलियत होती है जो सोशल वर्क के लिए चाहिए होती है। मैं काफ़ी सोच रही थी, आई थॉट, मैंने सोचा, पास्ट एंड डेफिनेट, आई थॉट, मैंने सोचा। किस बारे में सोचा? अबाउट द स्किल्स, उन स्किल्स के बारे में सोचा। कौन से स्किल्स? नीडेड, कितना अच्छा यहाँ पर देखो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करता है। स्किल्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन से स्किल्स? वही स्किल्स जो नीडेड थे फॉर सोशल वर्क। देयर वॉज नो ग्लैमर और मनी इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में ना कोई वो चकाचौंध थी, ना ही कोई ज़्यादा पैसा था। एंड आई कुड नॉट बिहेव लाइक एन एग्जीक्यूटिव इन अ कॉरपोरेट हाउसेस, और जैसे कोई कॉरपोरेट हाउसेस में एग्जीक्यूटिव होते, मैं वैसा बिहेव भी नहीं कर सकती थी। तो इन बारे में मैं सोच रही थी कि यार किस तरह का है ये सोशल वर्क, कैसा है। ना पैसा है, ना कोई चकाचौंध है, ना आप एक एग्जीक्यूटिव की तरह बिहेव कर सकते हो, क्या है फिर। आई रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स, मुझे लैंग्वेज स्किल चाहिए, और विच इंग्लिश में नॉट बी नीडेड, जिसमें इंग्लिश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई शुड बी एबल टू सिट डाउन, मुझे बस किस चीज़ में एबल होना चाहिए?
सिट डाउन ऑन द फ्लोर, यानी कि मैं ज़मीन पर बैठ सकूं, एंड ईट द लोकल फूड खा सकूं, नो मैटर वेयर आई ट्रैवल फॉर वर्क, फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जाती हूँ काम के लिए ट्रैवल करके, बस काबिलियत क्या चाहिए सोशल वर्क में कि आप ज़मीन पर बैठिए और आप लोकल फूड खाइए। आई हैड टू लिसन पेशेंटली, मुझे सबको बहुत धैर्यपूर्वक सुनना था, पेशेंटली सुनना था, देखो हैड टू का इस्तेमाल है, सुनना था। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और उसमें से सबसे ज़्यादा क्या था, आई शुड लव द वर्क आई डिड, और मैंने जो भी काम मैंने किया, मुझे उस काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लव करना चाहिए। वट वुड गिव मी हायर सेटिस्फैक्शन, मुझे क्या देगा हायर सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगी। कीपिंग माई एक्सटर्नल अपीयरेंस द वे इट वॉज, जैसी मैं दिखती हूँ, जो मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इसको वैसे ही रखूँ जैसे ही पहले था, और द वर्क दैट आई वुड डू, और वो काम जो मैं करना चाहूँगी, तो मुझे क्या सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। हुलिया ऐसा रखूँ कि काम, तो हुलिया तो बदल भी सकता है। आफ्टर सम इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर झांकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं, फैसला कर रहे हो, सही है गलत है, तो कुछ अंदर झांकने के बाद, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, आई डिसाइडेड टू चेंज माई अपीयरेंस, मैंने तय कर लिया क्या करने का, कि मैं अपने अपीयरेंस को बदल दूंगी। डिसाइडेड के बाद देखो कि कैसे इन्फिनेटिव का यूज होता है, डिसाइडेड टू चेंज माई अपीयरेंस, अपने इस हुलिये को बदलने का मैंने फैसला कर लिया। एंड कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन द वर्क, और टोटल मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगी काम पर, तो टोटल मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। देखिए डिसाइडेड यहाँ है ना, डिसाइडेड टू चेंज माई अपीयरेंस, और एंड के बाद जो कॉन्सेंट्रेट है, तो हम इसी, ये जो टू है ना इन्फिनेटिव, इसी टू के लिए हम ये भी समझ लेंगे, तो यानी कि ये एंड लगाने से एक और टू लगाने की ज़रूरत नहीं, हम दो इन्फिनेटिव मान के चल रहे हैं। क्या डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया क्या करने का, अपने अपीयरेंस को चेंज करने का और कॉन्सेंट्रेट करने का फुल तरीके से ऑन द वर्क, काम पर पूर्ण रूप से। बिफोर माई नेक्स्ट विजिट, मेरा जो अगला विजिट होने वाला था उससे पहले, आई पुल्ड माई हेयर बैक, मैंने अपने बाल को पीछे बांध लिया, मतलब खींच कर, टाइड इट बांध लिया, एंड अडोन्ड इट विद फ्लावर्स, और मैंने उसको सजाया। देखो अडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना, तो मैंने उसको सजाया किस चीज़ से, विद विद फ्लावर्स, फूलों से सजाया, फूलों से उसको सजाया। आई वोर अ 200 रुपी साड़ी, मैंने 200 रुपए की एक साड़ी पहनी। अ बिग बिंदी, एक बिंदी लगाई। अ मंगलसूत्र, मंगलसूत्र पहना। एंड ग्लास बैंगल्स, और जो कांच की चूड़ियाँ होती वो पहनी। अब यहाँ जो वोर आप देख रहे हो, इस वोर से ही सब हो गया। वोर में साड़ी भी पहन ली, बिंदी पहनने को भी वोर कह दिया, मंगलसूत्र को भी वोर कह दिया, और जो ग्लास बैंगल्स थे उसको भी वोर कह दिया। आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ इन टू द भारतीय नारी, मैंने खुद को बदल दिया। किस में बदल दिया, एक भारतीय नारी में खुद को मैंने तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। भारतीय नारी के बाद यहाँ पर एक कॉमा लगा है कि क्या है भारतीय नारी, तो लिखा हुआ है कि द स्टीरियोटिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन। तो भारतीय नारी को क्या बोलते हैं, स्टीरियोटिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन। स्टीरियोटिपिकल वो होता है जो एक ही तरह की चीज़ें बार बार होती रहती है ना, घिसा पीटा जिसे कहते हैं। तो एक ऐसी इंडियन वुमेन जो एक ही तरीके से जीती है, वैसी लाइफ जो चलता आ रहा है ट्रेडिशनली, परंपरागत, तो वैसा मैंने किया। एंड टुक माई फादर अलॉन्ग विद मी, और अपने पिताजी को अपने साथ ले गई। टू मीट द देवदासीज, उन देवदासियों से मिलने के लिए। दिस टाइम, इस बार, वेन वी वेंट देयर, हम वहां जब गए, अपॉन सीइंग माई एजेड फादर, देखो अपॉन सीइंग का मतलब है देखकर, मेरे उम्र दराज फादर को देखकर, दे सेड, उन्होंने कहा नमस्ते। माई फादर इंट्रोड्यूस्ड मी, मेरे पिता ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। दिस इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। एंड शी इज अ टीचर, ये एक अध्यापिका है। शी हैज कम हेयर ऑन अ हॉलीडे, ये यहाँ पर एक छुट्टी पर आई है, एक हॉलीडे पर आई है। आई टोल्ड हर हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ्स आर, मैंने उसको बताया
कि आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। देखिए, आई टोल्ड हर हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ्स आर। किस तरह की इंग्लिश है, कितना प्यारा है। योर चिल्ड्रेन, जैसे आर यहाँ लास्ट में ना, कई लोग मानते नहीं। जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, तो इसकी इंग्लिश होती है आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। लास्ट में इज आता है। वो बच्चे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, व्हाट्स हिज नेम, जबकि इज लास्ट में आएगा। ओके, योर चिल्ड्रेन आर द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस एंड यू वांट टू एजुकेट देम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर हेल्थ। एम आई राइट? अब वो कह रही कि मेरे पिता ने उनसे कहा कि योर चिल्ड्रेन आर द रीजन, आपके बच्चे ही एक कारण है फॉर योर एग्जिस्टेंस, आपके होने की। आप यहाँ हो, अब तक जीवित हो और ये काम कर रहे हो, सिर्फ आपके बच्चे ही रीजन है। एंड यू वांट टू एजुकेट देम, आप चाहते हो कि वो एजुकेटेड हो जाए, आप उन्हें शिक्षित करना चाहते हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है बिना सोचे, फर्क नहीं पड़ता कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर हेल्थ, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके हेल्थ को क्या होता है, अपनी हेल्थ की परवाह किए बगैर आप चाहते हो कि आपके बच्चे शिक्षित हो जाए। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? दे रिप्लाइड इन यूनिसन। इन यूनिसन का मतलब होता है एकजुट होकर, एक साथ। उन्होंने एक साथ रिप्लाई किया, यस सर, बिल्कुल सर। सिंस माई डॉटर इज अ टीचर। अब सिंस का यहां मतलब है चूंकि, क्योंकि, मतलब अगर ये पहले बता दिया उसने कि मेरी बेटी टीचर है, अब दोबारा बता रहा है तो बिकॉज तो नहीं बोलेगा, तो सिंस बोलेगा। सिंस माई डॉटर इज अ टीचर, जैसा कि मेरी बेटी एक टीचर है, अध्यापिका है। शी कैन गाइड यू विद योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो तुम्हें गाइड कर सकती है तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन, मतलब विद योर चिल्ड्रंस एजुकेशन का मतलब कि बच्चों के एजुकेशन के बारे में, यू नो। यहाँ विद का मतलब वो साथ नहीं समझना है। लाइक शी कैन गाइड यू विद योर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड हेल्प देम फाइंड बेटर जॉब, और उनकी मदद करेगी। तो बच्चों के एजुकेशन के बारे में जो भी होगा वो हेल्प करेगी, मतलब गाइड करेगी, और हेल्प देम, उनकी मदद करेगी फाइंड बेटर जॉब्स। तो यहाँ जो हेल्प है ना, देखो, हेल्प देम फाइंड, हेल्प वाले में कोई टू नहीं लगा हुआ है। जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा खाना बनाने, तो आई विल हेल्प यू कुक फूड, इसे बोलते हैं कॉजिटिव। हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ब है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कुक फूड, कोई टू नहीं, कोई इन नहीं, देखो। एंड हेल्प देम फाइंड बेटर जॉब्स, अच्छी नौकरियां पाने में उसकी मदद करेंगे। शील गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट सम स्कॉलरशिप्स, वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देगी कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में, विच यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ, हो सकता है उसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो। एंड हेल्प योर किड्स, वो तुम्हारे बच्चों की मदद करेगी विद इट, इसके साथ, इस चीज से, सो दैट योर फाइनेंशियल बर्डन में बी रिड्यूस्ड, यानी कि स्कॉलरशिप के बारे में तुम्हारी जानकारी नहीं होगी तो वो स्कॉलरशिप दिलाएगी तुम्हारे बच्चों को, यू नो। यहाँ लिखा है ना कि तुम अवेयर नहीं होगे, एंड शी विल हेल्प योर किड्स विद इट, मतलब कि तुम्हारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाएगी तभी तो मदद करेगी। सो दैट योर फाइनेंशियल बर्डन में बी रिड्यूस, ताकि तुम्हारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो सके। देखो यहाँ सो लगा है, यहाँ दैट लगा है, तो सो दैट के साथ मे का इस्तेमाल होता है, मे का इस्तेमाल होता है। इज दैट ओके विद यू, क्या ये ठीक है, इतना सब कुछ करेगी मेरी बेटी, क्या ये ठीक है? इफ नॉट, अगर सही नहीं तुम्हें लगता है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। शील गो टू सम अदर विलेज, वो किसी और गांव में जाएगी, एंड ट्राई टू हेल्प द पीपल देयर, और वहां पे लोगों की मदद करेगी। तो गाइस मैंने एक पेज ही करके दिखाया है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि काफ़ी 30 मिनट्स का थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, तो अगले पेज में बाद में करेंगे। वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको ऑन द स्पॉट ही बता दिया। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी तरीके से अगर आप बदलते हो, सुपरफिशियल चेन। थ्रस्ट का मतलब होता है कि कोई अपना फैसला आपके ऊपर थोप दे, कुछ कर दे, थ्रस्ट कर रहा है या पुश कर रहा है आपको। इंट्रोस्पेक्शन का होता है खुद के अंदर झांकना। अडॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना। स्टेरियोटिपिकल का मतलब होता है घिसा पिटा, वही पुराना। इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है कि बिना परवाह किए। इन यूनिसन का मतलब होता है कि एक साथ, एकजुट, बस हो गया। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए।